ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका आदि लीला 9th चैप्टर, 9वां अध्याय, टेक्स्ट 35। इसके पहले अभी तक चर्चा की है। ये ये वृक्षेर अंग है सब सचेतन बाढ़िया व्यापीला सबे सकल भुवन। एकला माला कारामी कहाँ कहाँ जाम एकला वकत फल पाडिया विलाप। श्री चैतन्य महाप्रभु इज रिक्वेस्टिंग। महाप्रभु ये बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आई एम द ओनली गार्डनर। So although he is the only gardener, but he is complete and sufficient. पूरी तरह से पर्याप्त है। I'm the only gardener. How many places can I go? How many fruits can I pick and distribute? मैं कितने कितने स्थानों में जा सकता हूँ और कहाँ कहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ये कृष्ण के प्रेम को। सो इसीलिए महाप्रभु ये सबसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आप मुझे मदद करो, इसके इस कृष्ण प्रेम को हर जगह पहुंचाओ। बिकॉज ये कृष्ण प्रेम के कमी होने के कारण लोग इस संसार में वो जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है विच इज एक्चुअली मेंट ओनली फॉर कृष्णा, दे आर रिपोजिंग इट टू सो मेनी अदर पीपल इन दिस मटेरियल। ये एक बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु अ, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे, अपने स्पेशली वृक्ष परिवार। वृक्ष परिवार मीन्स कि जो भी भक्त हैं उनसे श्री चैतन्य महाप्रभु ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग कृपा करके सब तक इस मैसेज को पहुंचाओ, लोगों को बताइए, समझाइए कि प्रेम क्या होता है, कृष्ण कौन है, और हमारे वास्तविक जो हृदय के करीब द ओनली पर्सन हु इज वर्दी ऑफ आवर लव, ये बताइए सबको कौन है। केवल कृष्ण है। हर जीवात्मा के अंदर जो है कृष्ण के प्रति प्रेम है ऑलरेडी। कृष्ण के प्रति प्रेम ऑलरेडी विद्यमान है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर उदय। The कृष्ण प्रेम इज डॉर्मेंट विद इन द हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है हमारे हृदय में वो कृष्ण के लिए ही केवल, दैट इज ओनली मेंट फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए ही है। लेकिन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण, जब बाहरी भौतिक आवरण जमा हो जाता है, दिस फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो और इग्नोरेंस के कारण क्या होता है, वी फॉरगेट कृष्ण, हम भूल जाते हैं कृष्ण को, तो भूल जाते हैं। लेकिन कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम का अर्थ क्या होता है कि हर जीवात्मा के हृदय में ये प्रेम है, ये भावना है कि कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए, कृष्ण शुड बी मोस्ट प्लीज्ड, कृष्ण को हैप्पीनेस मिलना चाहिए, कृष्ण को सुख मिलना चाहिए। और कृष्ण को अगर सुखी होंगे, संतुष्ट मिलेंगे, तो वो जीवात्मा सुखी महसूस करता है।
हाँ, जस्ट लाइक गोपियाँ जब द्वारकाधीश वहां पे उनका ऐसे एक लीला किया कि सिर दर्द कर रहा है भगवान, और सारे डॉक्टर्स लोग को बुलाया गया, वैद्य आकर के ट्रीटमेंट किए, मेडिसिन दिए, कुछ भी इफेक्टिव नहीं हुआ। भगवान कृष्ण बोले मैं बताता हूँ मेडिसिन क्या है। मेरे जो शुद्ध भक्त हैं उनके चरणों का धूल ला के मुझे दे दो, मैं अपने सिर में लगाना चाहता हूँ, उससे मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के चरणों का धूल क्यों मांगना चाहते हैं? क्योंकि भगवान ही ऑल्सो फील्स सच ग्रेटफुलनेस, वो हृदय में बहुत कृतज्ञता फील करते हैं कि कोई भक्त होता है जो उनको सुख प्रदान करने के लिए पूरा सेक्रीफाइस कर सकता है, कर देता है, और अपने सुख की परवाह नहीं करता है। तो ऐसे भक्तों के द्वारा की हुई ये प्रेममय सेवा जो होती है, ये भावना से भगवान कृष्ण बहुत ही ओतप्रोत हो जाते हैं, बहुत ही हृदय उनका गदगद हो जाता है, और उसलिए भगवान भी अपने भक्तों के लिए करना चाहते हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं कर सकता है। आप किसी को सेल्फलेसली प्रेम भी करेंगे ना, उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, उसको पता भी नहीं चलता है कि मेरे को कोई प्रेम कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा होता है, माँ उसको सेल्फलेसली कितना केयर करती है, सब कुछ करती है, पालन पोषण करती है, बच्चे को पर फर्क भी नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलता है, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, मालूम भी नहीं पड़ता है। हाँ, और फिर वही बच्चे बाद में चल के उसको दो माँ बाप को कई बार धोखा भी दे देते हैं। इस संसार में हम किसी को भी अगर सेल्फलेसली प्रेम करेंगे भी, तो पहली बात तो वो उस व्यक्ति को नहीं पता होता है कि वो रिटर्न में कुछ ऐसा ग्रेटिट्यूड फील कर सके, लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम कृष्ण के लिए थोड़ा भी प्रेम का भाव रखते हैं, कृष्ण नेवर फॉरगेट्स इट। इवन शास्त्र में बताया गया है कि अगर थोड़ा सा भी कोई सेवा करता है भगवान का, तो भगवान उसको हमेशा ध्यान रखते हैं, कभी भूलते नहीं। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ हिज हार्ट। तो इस ग्रेटनेस के कारण इसलिए भगवान नारायण जब दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो भगवान बोलते हैं, साधुवा हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय तो हम, मद अन्यत्र ना जानन्ति, ते ना जानन्ति मनागपि। कि साधु मेरे हृदय में रहते हैं, मैं साधुओं के अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ, और मैं अपने भक्तों के अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ। आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग, और मेरे भक्त भी मेरे अलावा कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से भक्तों का गुण होता है, शुद्ध भक्तों का गुण होता है कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सुख देने के लिए अपने सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्याग देते हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। तो भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐश्वर्य भोग में लगे रहते हैं। नो, भगवान बोलते हैं दुर्वासा मुनि को कि मेरे भक्त के बिना मैं अपने वैकुंठ के ऐश्वर्य को भी भोग नहीं करता हूँ। आई डू नॉट एंजॉय द ऑपुलेंसेस ऑफ वैकुंठा विदाउट माई डिवोटीज। मेरे भक्त के बिना मैं उसको भी एंजॉय नहीं करता हूँ, आई रिजेक्ट इट। हाँ, इस प्रकार से भगवान की भावना होती है। तो इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसे भक्तों के चरणों का धूल मुझे चाहिए, मेरा सिर दर्द होगा, दूर होगा। नारद मुनि चले गए ढूंढते ढूंढते, हर जगह सबसे पूछे, सबने मना कर दिया, हम कैसे दे सकते हैं अपने चरणों की धूल। भगवान बोले, नारद तुम भी तो मेरे एक शुद्ध भक्त हो, दे दो। नारद मुनि बोले, नहीं नहीं भगवान, ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता, मैं ढूंढ के लाता हूँ, कोई शुद्ध भक्त को पकड़ के लाता हूँ। कोई नहीं देने को तैयार हुआ। भगवान फिर फाइनली पूछे कि आप ब्रज में गए क्या, ब्रज में गोपियों के पास? बोले नहीं, उधर तो नहीं जा पाए, जाओ उधर एक बार जाके टेस्ट कर चेक करो, शायद वो लोग दे दें। गोपियों के पास नारद मुनि गए, तो गोपियों को जब ये पता चला कि उनके चरणों के धूल सिर में लगाने से कृष्ण का सिर दर्द दूर हो जाएगा, तो उन्होंने इमीडिएटली दे दिया। नारद मुनि बोले, आप लोग क्या पागल हो गए हैं, आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो गोपियां बोलती हैं कि अगर कृष्ण का सिर का दर्द, हाँ, एक सेकंड के लिए भी दूर होता है हमारे चरणों की धूल लगाने से, तो हम देने को तैयार हैं। और इसके लिए हम लोग कुछ हजार, कुछ लाख वर्ष नहीं, वी आर रेडी टू इटर्नली सफर इन द हेलिस प्लेनेट। हम इटर्नली सनातन रूप से ये नरक में जो है दुख झेलने के लिए तैयार हैं। दैट इज कॉल्ड कृष्ण प्रेम, इसको कृष्ण प्रेम बोलते हैं। और दिस काइंड ऑफ प्रेम इज देयर इन एवरी एवरी लिविंग हार्ट। हर जीवात्मा के हृदय में इस प्रकार का प्रेम है, विद्यमान है। हाँ, और ये प्रेम के जो वर्दी ऑब्जेक्ट, द ओनली ऑब्जेक्ट इज कृष्ण ओनली, केवल कृष्ण ही है इस प्रेम के। कृष्ण के लिए ही ये प्रेम, दिस प्रेम इज मेंट फॉर द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण ओनली। हाँ, जस्ट लाइक, एनीवे एग्जांपल ले लें, तो कृष्ण के लिए ये प्रेम है। लेकिन जब जीवात्मा बद्धावस्था में आता है, इग्नोरेंस में रहता है, अज्ञानता में रहता है, या देहात बुद्धि जिसको बोलते हैं, मिस आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी, तो उस कंडीशन में कृष्ण को भूल जाता है, कृष्ण को नहीं जानता है। लेकिन वो जीवात्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो प्रेम, कृष्ण के प्रति वो प्रेम, वो हृदय में विद्यमान रहता है।
तो इसीलिए वो प्रेम फिर अब अलग अलग जगह रिफ्लेक्ट होता है। या तो वो प्रेम रिफ्लेक्ट होगा अपने खुद के मन और इंद्रियों के लिए, तो उस कंडीशन में जीवात्मा अपने मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए पूरा भरसक प्रयास करता है। उसको बोलते हैं ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब जो कि वर्स्ट काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, कि व्यक्ति इस संसार के सभी वस्तुओं और सभी व्यक्तियों के माध्यम से खुद के इंद्रियों का भोग प्राप्त करना चाहता है, खुद का बेनिफिट प्राप्त करना चाहता है। सो इस ये वही कृष्ण प्रेम है। दैट सेम कृष्ण प्रेम इज गेटिंग मैनिफेस्टेड इनटू दिस वे। इसको बोलते हैं विकृत रूप। हाँ, या डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड कृष्ण प्रेम अपीयर्स एज लस्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। एक्चुअली लस्ट है क्या? ये काम वासना और कृष्ण प्रेम, ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है। अगर कोई डीपली इसमें एनालिसिस करेगा, भगवद गीता में दिया हुआ है 3rd चैप्टर में, और चैतन्य चैतन्य में वर्णन है, गहराई से अगर अध्ययन करेगा समझेगा, तो लस्ट, तो गहराई से अगर कोई समझेगा, तो जिसको काम वासना या लस्ट बोला जाता है, दैट इज नथिंग एल्स बट कृष्ण प्रेम, दैट इज लव फॉर कृष्ण। इसलिए लस्ट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ये काम वासना को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये 3rd चैप्टर गीता के आखिरी सेक्शन बहुत स्पष्ट बताते हैं। लेकिन लास्ट 2 मिनट सुन नहीं पाए। तो जिसको लस्ट बोला जाता है, जिस संसार में काम के रूप में जाना जाता है, तो वो काम कोई ऐसा गलत चीज नहीं है। लस्ट, काम वासना, वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि प्रिंसिपली अगर देखा जाए, ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका, ये कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ना, शुद्ध प्रेम है, यही काम के रूप में बदल जाता है जब कृष्ण को भूल जाता है व्यक्ति, अज्ञानता में आ जाता है और अनर्थ के कारण, देहात बुद्धि के कारण। जो वही कृष्ण जो प्रेम है, जब कृष्ण के लिए हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं कि कृष्ण के सेवा, कृष्ण को संतुष्ट मिलना चाहिए, कृष्ण को सुख मिलना चाहिए, देन दैट इज नोन एज कृष्ण प्रेम, लव, प्रेम उसको बोला जाता है। और कृष्ण के अलावा कृष्ण को भूलने के कारण किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर है वो, इंक्लूडिंग आवर ओन सेल्फ, तो उसको काम बोला जाता है। तो जो ग्रॉसेस्ट काइंड ऑफ लस्ट होता है, जो कृष्ण प्रेम का सबसे ज्यादा विकृत रूप है, विकृत मतलब डिस्टॉर्टेड, या जैसे दूध से दही बनता है ऐसा समझ लीजिए। तो दूध से दही बना तो अगर बहुत खट्टा हो गया, तो बहुत ज्यादा खट्टा हो गया, तो उसको बोलते हैं ऐसा काम जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करता है, इसको ग्रॉस लस्ट बोला जाता है। और जब यही काम वासना अ, अन्य किसी को संतुष्ट करने के लिए होता है, कृष्ण के अलावा इस संसार के किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है, अपने सगे संबंधियों के लिए होता है, मनुष्य समाज के लिए होता है, अपने किसी डियर मोस्ट के, सो कॉल्ड डियर मोस्ट के लिए होता है, तो वही कृष्ण प्रेम जो है वो भी काम वासना में ही आता है। और उसको जो है सटल काइंड ऑफ लस्ट बोलते हैं, सूक्ष्म काम वासना होता है। तो इसलिए लस्ट का मतलब केवल ये नहीं समझना चाहिए कि जब हम अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो उसको लस्ट है, वो लस्ट है, दैट इज ग्रॉस काइंड ऑफ लस्ट। लेकिन अगर कोई कृष्ण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी, के इंद्रिय तृप्ति के लिए कामना करता है, जिससे उसको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो लस्ट ओनली। जैसे उदाहरण के लिए एक फैमिली मैन होता है, बड़े बड़े सिटी में इतने लोग काम करते हैं, 15-15 घंटे काम करते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड से मैं मिला था, तो उसका 12 घंटे का नॉर्मल ड्यूटी रहता है, और 4 घंटे उसके बाद ओवर टाइम करता है। 16 घंटे वो जॉब करता है, और फिर 4-5 घंटे केवल सोता है, सोचिए। और बस फिर 2 बार खाना है और स्नान करना, ये सब करना है, तो इसी में पूरा 24 घंटे निकल जाता है। और आना जाना, जॉब, जॉब जहाँ पे उसका जॉब है, ड्यूटी है, और वहाँ घर रहता है। तो बाकी 8 घंटे में केवल 4 घंटे सोता है दिन में। कैन यू इमेजिन, 24 घंटे में 4 घंटे सोता है मात्र, 16 घंटे काम करता है, इतना स्ट्रगल कर रहा है। तो उसको मैंने पूछा कि इतना क्यों कर रहे हो आप, 12 घंटे ही बस करो ना, ओवर टाइम करने की क्या जरूरत है? बोला कि अगर मैं ओवर टाइम नहीं करूंगा, तो मेरे पत्नी और बच्चे जो गांव में हैं, उनका पालन पोषण नहीं हो पाएगा, बच्चों को मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। है ना? ये भी तो देखो सेल्फलेस हुआ ना, कि अपने खुद के सुख के लिए नहीं कर रहा है, वो परिवार वालों के सुख के लिए कर रहा है। और इस चीज को समाज में, भौतिक समाज में इसको अच्छा माना जाता है। हाँ, बट आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दिस इज ऑल्सो लस्ट, क्योंकि इसमें उसको ये संतुष्टि मिलती है, इस ये मन के स्तर का और ईगो के स्तर का एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, देहात बुद्धि के होने के कारण, कि वो अपना मानता है, अपने परिवार वालों को अपना मानता है, इसलिए उनको संतुष्ट करना वो अपना कर्तव्य समझता है, और उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसी को लस्ट बोला जाता है। और जब यही भावना हमको और कृष्ण के प्रति होगी कि कृष्ण हमारे वास्तविक में अपने हैं,
और इसलिए मैं कृष्ण को सुख प्रदान करूंगा, बिना उनसे कुछ भौतिक या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त की इच्छा से। देन दैट इज नोन एज प्योर लव। उसको शुद्ध प्रेम बोलते हैं, बिकॉज हम कृष्ण के अंश हैं। हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं, वी आर कृष्णास पार्ट एंड पार्सल। कृष्ण पे हम निर्भर हैं। कृष्ण ही हमारा पूरी तरीके से पालन पोषण करते हैं, और कोई व्यक्ति संसार का पालन पोषण नहीं करता है। इसलिए केवल भगवान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं हु इज द ओनली वर्दी ऑब्जेक्ट ऑफ आवर इंटायर लव। पूरा हमारे प्रेम के एकमात्र जो ऑब्जेक्ट हैं या व्यक्ति हैं, वर्दी ऑब्जेक्ट, वो भगवान कृष्ण ही हैं। उनके अलावा अगर हम किसी और को करते हैं इस भावना के साथ भी कि हमको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो उसको सुख मिलना चाहिए, सो वी आर रिप्लेसिंग कृष्णा विद समबडी एल्स। दैट इज एक्चुअली वन काइंड ऑफ चीटिंग। डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य नहीं है किसी के भावनाओं को हर्ट करना, बट ये हमको हमको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर द लव विच इज मेंट ओनली फॉर कृष्णा, इफ वी आर शेयरिंग दैट लव फॉर विद समबडी एल्स, then that is actually a kind of cheating. जैसे वेरी सिंपल एग्जांपल, पति पत्नी होते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। तो हस्बैंड जो है, वाइफ पूरी तरीके से पति पे निर्भर होती है। वो पति पत्नी का पूरा पालन पोषण करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सब कुछ करता है। हाँ, तो पत्नी का धर्म है कि पति का वो सेवा करे विदाउट एनी बेनिफिट, डिजायर फॉर बेनिफिट, बिना किसी इच्छा के। हाँ, अपने खुद के संतुष्टि की इच्छा के बिना पति का सेवा करना चाहिए। क्योंकि पति उसको जिम्मेदारी लेके रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, जो भी जरूरत होती है पति उसको देते हैं। हाँ। तो अब मान लीजिए कोई स्त्री ऐसी होती है जो किसी अन्य पुरुष को संतुष्ट करना चाहती है, सेवा देती है, लेकिन खुद रिटर्न में नहीं चाहती है उस पुरुष से। वो बस चाहती है कि वो पुरुष जो है, वो अन्य व्यक्ति है, वो सुखी रहे, और उसको सुखी देख करके, उसको सुखी बना करके इसको संतुष्टि मिलती है। तो पति को तो चीटिंग ही लगेगा ना, ये कैसा धोखा है। हाँ, द हस्बैंड विल नेवर बी एबल टू टॉलरेट दिस। सो सिमिलरली कृष्णा इज अवर रियल पति। कृष्णा हमारे रियल मास्टर हैं, वास्तविक स्वामी हैं। हमारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पालन पोषण करते हैं। हम उनके अंश हैं, हम उन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। एंड ही इज रेडी टू शेयर इंटायर ऑफ हिज ऑपुलेंसेस विथ अस, टू गिव अस सो मच लव, एवरीथिंग। तो अगर हम ऐसे कृष्ण, जो हमारे ओरिजिनल पति हैं, उनको छोड़ करके किसी अन्य के प्रति अपना हृदय समर्पण करते हैं, हृदय देते हैं, हाँ, तो देन दैट इज अ काइंड ऑफ चीटिंग। बट ऑफ कोर्स कृष्णा इज सो मर्सीफुल, वो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो इसको टॉलरेट कर लेते हैं और फिर भी हमको मौका देते हैं। आज एक और मैं आपको कथा बताता हूँ। आज सुबह ही सुन रहे थे हम कि माता देवकी जब कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ और कृष्ण कंस को वध कर देते हैं, तो माता देवकी ने सुना था। लेकिन कंस को वध करने के बाद फिर भगवान सांदीपनि मुनि के यहाँ जाते हैं, शिक्षा गुरुकुल में, और शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर वापस आते हैं। तो माता माता देवकी को ने सुना था कि कृष्ण बलराम जो हैं, ये इतने शक्तिशाली हैं, परम भगवान हैं, इन्होंने अपने गुरु के पुत्रों को वापस ला दिए। हाँ, तो माता देवकी जो है कृष्ण को बोलती हैं कि जिस प्रकार से आपने अपने गुरु के बच्चों को आप जीवित लेके आ गए, मेरा इच्छा है कि मेरे बच्चों को भी आप लेके आ जाओ। तो जीव गोस्वामी उसमें लिखते हैं कि माया इज सो पावरफुल। माया कितनी शक्तिशाली है कि माता देवकी इस प्रकार का डिमांड कर रही। शी शुड नॉट हैव डिमांडेड लाइक दिस। हाँ, बट ओके, भगवान क्योंकि माता देवकी बहुत उन्नत भक्त हैं, इसलिए भगवान जो है उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। लेकिन भगवान, जीव गोस्वामी कमेंट्री में लिखते हैं कि भगवान बोलते हैं कि मैं आपका असली पुत्र हूँ। उन लोगों को आप क्यों इतना सोच रहे हो, वो तो बस शरीर लेके आए थे और चले गए अपने कर्म अनुसार। मैं आपका इटर्नल, आई एम योर इटर्नल सन। वॉट अबाउट मी? आप उनको दूध पिलाना चाहते हो, मुझे तो दूध पिलाओ पहले। फिर भगवान, लेकिन क्योंकि उनकी इच्छा थी, तो भगवान गए और उन 6 बच्चों को लेके आए। और फिर माता उनको दूध पिलाना चाहती थी। भगवान बोले मैं सबसे छोटा हूँ ना, सबसे छोटा मैं हूँ, तो पहले मेरा अधिकार है दूध पीने का, मैं पीऊंगा, फिर उसके बाद इनको भी पिला देना, अब नो प्रॉब्लम। तो फिर भगवान कृष्ण पहले दूध पीते हैं, स्तनपान करते हैं। फिर भगवान का महाप्रसाद वो 6 के 6 बालक लोग पीते हैं और इमीडिएटली लिबरेट हो जाते हैं। भगवान उनको रखते नहीं हैं, भगवान शेयर नहीं करना चाहते। भगवान बोलते हैं जाओ जाओ, हो गया तुम्हारा काम अभी। उनको लिबरेट कर देते हैं, भेज देते हैं। फिर माता देवी की वापस से केवल कृष्ण बलराम को ही अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। तो टेम्परेली, मोमेंटरली,
जीव गोस्वामी लिखते हैं कि देवकी माता को भी ये थोड़ा सा ये चीज आ गया, ये इन्फ्लुएंस ऑफ माया। माया इज सो पावरफुल, माया इतनी शक्तिशाली है कि भगवान के कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भगवान के बहुत उन्नत भक्त होते हैं तो वो भी इस प्रकार के माया के जंजाल में थोड़ा बहुत फंस जाते हैं, लेकिन भगवान बहुत दयालु होते हैं। भगवान उनको इमीडिएटली इससे रिलीज कर देते हैं, मुक्त हो जाते हैं। फिर वो केवल केवल कृष्ण को ही अपना एकमात्र जो है संबंधी मानते हैं, या तो पुत्र मानते हैं, या तो पति मानते हैं, या अपना सखा मानते हैं। ऐसे उदाहरण देखिए, कुंती महारानी में भी इस प्रकार से प्रार्थना किया ना। कुंती महारानी बोलती हैं भगवान को कि भगवान, कुंती महारानी शुद्ध भक्त हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी कुंती महारानी बोलते हैं कि भगवान मैं फंस गई हूँ, मैं आपके अलावा और अन्य किसी के प्रति आसक्ति रख रही हूँ। हालांकि पांडव आपके शुद्ध भक्त हैं, लेकिन मेरा उनके साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मेरा आपके साथ ही एकमात्र डायरेक्ट कनेक्शन है, तो केवल आपसे ही मेरे को आसक्ति होना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं स्त्री हूँ और ये पंच पांडव मेरे पुत्र हैं, तो मेरी ये भावना बनी रहती है। तो आप कृपा करके स्नेह पासम इमम छिंदन्ते दृढ़ पासम, ये आप काट दीजिए, पांडुषु वृष्णिषु, मेरे मायके वालों की तरफ से भी, मेरे भाई के प्रति और अन्य लोगों के प्रति ये आसक्ति को काट दीजिए, और ये पांडवों के प्रति भी जो आसक्ति है इसको भी आप काट दीजिए, और केवल आपके चरण कमलों में ही मेरी पूर्ण रूप से आसक्ति बनी रहे। यू शुड बी द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ माई प्योर लव, दैट्स ऑल। कुंती महारानी ने भी पांडवों का सेवा, अपने बच्चों का सेवा पूरा निस्वार्थ भाव से किया था, कोई कुछ बेनिफिट प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। बट स्टिल सी अंडरस्टूड कि मैं उनका सेवा कर रही हूँ, पांडवों का, पांडवों को सुखी देखना चाहती हूँ। हाँ, तो ये पूरा निस्वार्थ भाव था। लेकिन बट स्टिल दिस इज अ कंटमिनेशन, ये भी एक भौतिक कलमश है, इससे भी मुझे मुक्त होना चाहिए। ये भावना भी नहीं होनी चाहिए, केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए भावना। और कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति रख करके फिर हम अन्य जीवात्माओं को, जितने भी हमारे चाहे सगे संबंधी हो, कोई भी जीवात्मा हो, उनको हम कृष्ण का अंश मान करके वो कृष्ण के भक्त बन सकें, इस भाव में हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या उनको हम इस ज्ञान दे सकते हैं, या उनको मदद कर सकते हैं, देन दैट इज ऑल राइट। बट अगर कोई कृष्ण को रिप्लेस करेगा विद इन हिज हार्ट विद somebody एल्स, देन दैट इज एक्चुअली a kind of cheating and it is known as actually lust. तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी भक्तों से कि एकला मालाकार आमी कहाँ कहाँ जाब, ये कृष्ण प्रेम जो वास्तविक प्रेम है हमारा, जो हमारे हृदय में विद्यमान है, ये सबको ये जागृत करना है, सब तक ये पहुंचाना है। क्योंकि ये ना होने से, ये ज्ञान, ये साक्षात्कार ना होने से लोग अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति को अपना समझ करके उनको प्रेम करने में लगे हुए हैं, और इसलिए बारंबार उनको जन्म लेना पड़ता है इस भौतिक आसक्ति में, बार बार यहाँ पे संसार में आना पड़ता है, और इसलिए कभी फिर पुण्य करते हैं, कभी पाप करते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग फंसे रहें। तो इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने सभी भक्तों से, एकला उठाया दिता है परिश्रम, केहा पाए केहा न पाए रहे मने भ्रम। It would certainly be a very laborious task to pick up the fruits and distribute them alone, and still I suspect that some would receive them and others would not. तो ये अकेले, ये बहुत लेबोरियस टास्क हो जाएगा, बहुत परिश्रम है मेरे लिए कि मैं अकेले सबको जाकर के वास्तविक कृष्ण प्रेम क्या है ये बता सकूं। तो आप सब लोग इसीलिए, और मुझे हमेशा डाउट रहेगा कि किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए महाप्रभु फाइनली रिक्वेस्ट करते हैं, आज्ञा देते हैं, अतएव अमी आज्ञा दिलु सब कारे, जहाँ तहाँ प्रेम फल दे हजारे तारे। Therefore I order every man within this universe to accept this Krishna consciousness movement and distribute it everywhere. अतएव अमी आज्ञा दिलु सब कारे, यहाँ तहाँ प्रेम फल दे हजारे तारे। ये सबको मैं आज्ञा दे रहा हूँ, स्पेशली जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में है, कि वो लोग इसको एक्सेप्ट करें और अन्य किसी तक डिस्ट्रीब्यूट करें। इन दिस कनेक्शन देयर इज अ सॉन्ग sung by श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, ही सेज, समय हो गया अभी। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, ये बहुत सुंदर सॉन्ग है। एने छे औषधि माया नासी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुमि मागी। भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया, से हरि नाम मंत्र लैल मगिया। एने छे औषधि माया नासी बार लागी, ये औषधि भगवान लेके आए हैं माया को नष्ट करने के लिए। कौन सी माया? टू कंसिडर समवन एल्स एज आवर ऑब्जेक्ट ऑफ लव, ये माया को नष्ट करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट लेके आए हैं, हरे विच इज बेस्ड ऑन हरि नाम संकीर्तन। दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द प्रोसेस बेस्ड ऑन चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु लाए हैं, और ये इस कृष्ण कॉन्शियस होकर के जो भी हरि नाम जप करेगा तो ही विल रियलाइज इवेंचुअली।
that Krishna is only worthy object of our love and he should never be replaced with anyone else. Okay, thank you very much. किसी बात का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। यस अंश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। प्रभु जी हरे प्रश्न नहीं है, लेकिन जब भी अभी आपने बताया ना, जैसा कृष्ण भगवान कितने लालायित रहते हैं कि अपने भक्तों के जो धूल अपने सर पे लगाने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु हमको इस जीवन से निकालने के लिए, ये जो हम लोग बहुत ही बाद में जी रहे हैं, अपने धरती पे आए और हम लोग को ये सब बताने के लिए कि हम लोग इस सबसे ऊपर आ सकते हैं। और उस तरह का आप जो एक्सप्लेन करते हैं ना प्रभु, कि मतलब अगर मेरा मन इधर उधर भटक भी रहा है ना, समझो कि इधर कुछ खा पी रहा हूँ या इधर जा रहा है, तो आप फटक से खींच लेते हो कि मुझे अच्छा ये बोला प्रभु जी ने अभी। तो मतलब आप इतना शुद्ध हो ना प्रभु, मुझे आपका लेक्चर इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊं। नहीं हरे कृष्णा। नहीं नहीं, मेरा लेक्चर नहीं है, ये प्रभुपाद जी की कृपा है, भगवान की। भगवान की कथा में ये पोटेंशियल होती है। भगवान की कथा अगर कोई थोड़ा भी प्रयास करता है तो भगवान, क्योंकि भगवान एक्चुअली में हमारे सबसे प्रिय हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं। कृष्णा इज सो अट्रैक्टिव। तो कोई भी उनको ध्यान से थोड़ा सुनेगा तो ऑटोमेटिकली ही विल गेट अट्रैक्टेड टू कृष्ण। भगवान कृष्ण से आकर्षित होना ही है। ओके, यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हम प्रैक्टिस करते हैं भक्ति, और मतलब ऐसा कुछ है क्या कि हम इमोशनली और अटैचमेंट फील करने लगते हैं अपने फैमिली के तरफ या फ्रेंड्स के तरफ? ये मतलब इमोशनली थोड़ा ज्यादा बना देता है क्या भक्ति में, अगर थोड़ा भी अगर ठीक ठाक चल रही हो तो? ऐसा कुछ है क्या? जो इमोशनल जो फीलिंग है, वो मन के स्तर पे आती है। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दैट इज नॉट एक्चुअली योर फीलिंग। हाँ, इसलिए कभी ये मत सोचिए। हमारा जो हमारा जो एक्चुअल जो फीलिंग है वो केवल कृष्ण के लिए हो सकता है। आत्मा के स्तर पे कृष्ण ही हो सकता है। बाकी संसार की कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है, वो भौतिक है ना। तो भौतिक ज्यादा से ज्यादा शारीरिक स्तर पे रहेगा, जिसको सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, इंद्र तृप्ति जो अपने लिए कोई करता है कि हाँ ये अच्छा रसगुल्ला है, इसको मैं खा लेता हूँ तो मुझे मुझे अच्छा लगेगा। तो किसको अच्छा लग रहा है? वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो टंग इंद्रियों के लिए हो गया। फिर रिलेशनशिप्स होते हैं। हम किसी को अपना मानते हैं, अपना परिवार का मानते हैं, या अपना या हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या कोई सगे संबंधी। तो हम उनको संतुष्ट करना चाहते हैं, तो ये मन के स्तर पे होता है। लेकिन हमको इस हमेशा पता रहना चाहिए कि हम ये मन नहीं है। हम ये मन नहीं है, हम ये शरीर नहीं है। तो इसलिए मन और शरीर के फीलिंग्स पे मत जाइए। केवल आत्मा के स्तर पे रहने का प्रयास करिए, और आत्मा नित्य रूप से कृष्ण का अंश है, कृष्ण का प्रेमी है, कृष्ण का दास है। सो आत्मा के लिए केवल और केवल भगवान के लिए फीलिंग है। लेकिन बाहरी कवरिंग है अभी, ये मन बुद्धि और अहंकार की कवरिंग, आवरण होने के कारण वो जो कृष्ण के लिए जो शुद्ध प्रेममय भावनाएं हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं इन मन बुद्धि अहंकार के द्वारा, तो अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु पे जाके लग जाते हैं। और भी क्वेश्चन था मेरा एक और। ठीक है, हाँ पूछिए। अंकिता माता जी आप कर लीजिए। प्रभु आप अभी समय हो तो फिर श्यामा बहन का और मेरा दोनों का हो सकता है क्या प्रश्न? हाँ हो सकता है, क्वेश्चन ले लेते हैं, नेटवर्क डिवोशन हम लोग कल करेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं 10 मिनट। पूछिए। प्रभु यही था पूछना कि मतलब जैसे हम लोग चैतन्य चैतन्य तो ये सब सुन रहे हैं ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे भगवान संकीर्तन के थ्रू जितना प्यारा मतलब उनने भक्ति प्रचार किया हम लोगों के लिए, सबके लिए आगे, तो ऑल टाइम भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या? मतलब मतलब आर्टिफिशियली नहीं, रियल में, मतलब हम भगवान हो को हर सकता है। चीज में, हर जगह, हो हर सकता है। इंसान में देख सकते हैं। हाँ जी। यस, हाँ हो जी। सकता है। सबसे पहला कार्य यही करना है। देहात्म बुद्धि से पहले अपने आप को मुक्त करना है। अपने आप को शरीर और मन नहीं समझना है। तो इसलिए शरीर और मन की जो फीलिंग्स हैं उससे अपने आप को डिटैच कर लीजिए। और फिर ये जब अंडरस्टैंडिंग के साथ हम साधन भक्ति करते हैं, जितना इंटेंसिटी के साथ हृदय कल्मश जैसे नष्ट होते हैं, तो टू द डिग्री वी डेवलप सम काइंड ऑफ भाव और लव फॉर कृष्णा, टू दैट डिग्री वी कैन सी कृष्णा's प्रेजेंस इन आवर लाइफ। जितनी मात्रा में हम कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, शुद्ध प्रेम को,
उतनी मात्रा में हम कृष्ण को दर्शन कर सकते हैं हर समय हर क्षण। ये हमने सुबह के क्लास में भी चर्चा किया था, अगर आपने सुना होगा। हेमान जना चुरित भक्ति विलोच लेना, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत हरिनाम चिंतामणि क्लास में चर्चा किया कि डिवोटी इज ऑल एवरी मोमेंट ही सीज कृष्ण। हर क्षण वो कृष्ण को भूल नहीं सकता कभी। हाँ, पानी भी पिएगा, ये पानी है ना, जैसे पानी पूरा पानी भी पिएगा तो ही विल रिमेम्बर कृष्णा। टेस्ट ऑफ वाटर इज कृष्णा। हाँ, इसीलिए मैं पी लेता हूँ, अदरवाइज आई डोंट वांट टू ड्रिंक और ईट और स्लीप। बट स्लीपिंग का मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है कि स्लीपिंग, हाउ स्लीपिंग वी कैन यूटिलाइज फॉर कृष्णा। हालांकि प्रभुपाद जी बोले हैं कि इफ यू सर्व कृष्णा फॉर 18 आवर्स एंड देन 6 आवर्स ऑफ स्लीप ऑल्सो कृष्णा टेक्स एज हिज सर्विस। अगर कोई 18 घंटे कोई भक्त है जो भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहा है, सेवा कर रहा है, प्रचार कर रहा है और इस तरह से लगा हुआ है सेवा में, तो 6 घंटे जो रात को सोता भी है, तो कृष्णा उसको अपनी सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। सो दैट इज, कृष्णा इज सो मैग्नानिमस, सो मर्सीफुल। कितने महान है कृष्ण, वो 6 घंटे को सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, बट वी शुड नॉट थिंक लाइक, बट हाँ, हमको एक्टिव होकर के कृष्ण का 24 घंटे सेवा करना है। दैट इज अवर डिजायर। ओके। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा धन्यवाद। यस श्यामा माता जी। प्रभु जी, नारद मुनि जो है वो दास भाव में स्थित है, तो मतलब जो आपने अभी कथा बताई थी कि भगवान का सिर दर्द था और ये सब, तो वो उस भाव में थे, इसलिए उन्होंने अपना नहीं दिया, मतलब चरणों की धूली। लेकिन मतलब मुझे ये समझा नहीं कि क्योंकि वो खुद को दास मानते इसलिए नहीं दिया, उन्हें ये थोड़ी ना था कि वो मतलब नरक जाना पड़ेगा, उन्हें इसका डर था। हाँ, यस यस, नहीं सही बात है। नारद मुनि को ये ऐसा कुछ नहीं है कि अपने नरक जाने के लिए, बट ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी कंप्लीटली डिस्क्वालिफाइड। ये भाव है। नारद मुनि कभी ये सोचे नहीं कि मैं भगवान, ठीक है भगवान के शुद्ध भक्तों के धूल मिलेगी, उनसे सिर दर्द दूर होगा, तो मैं जाता हूँ शुद्ध भक्त को ढूंढ के लाता हूँ, कोई धूल देगा तो मैं उनके लगा दूंगा। लेकिन मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ इस तरह का कि मैं दे दूं तो भगवान का सिर दर्द दूर हो जाए। तो नरक में जाने के डर से ऐसा नहीं किया नारद मुनि। लेकिन गोपियों का केस और अलग है। गोपियां, हालांकि गोपियां भी कभी अपने आप को भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं मानते हैं, लेकिन गोपियों ने बहुत सच अ वंडरफुल भाव, जस्ट इमेजिन। गोपियों का कितना सुंदर भाव है। गोपियां सोची कि हम तो शुद्ध भक्त नहीं हैं, बट स्टिल इफ कृष्णा वांट्स सो वी विल गिव इट। भाव फिर भी भगवान चाहते हैं। या गोपियों ने भी विचार किया कि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी एक चांस लेके देखते हैं कि मे भी शायद ये धूल लगाने से कृष्ण का सिर दर्द एक क्षण के लिए भी दूर हो गया। तो उसके लिए हम नरक में रहेंगे, और नहीं भी दूर हुआ तब भी चलेगा, हम नरक में रहने के लिए तैयार हैं। एटलीस्ट वी अटेम्प्टेड टू गिव सम रिलीफ टू कृष्ण। तो ये बहुत उच्च कोटि का भाव है, सच ए वंडरफुल भाव। गोपियाँ जो है, ये चैतन्य चरितमृत में वर्णन है असली प्रेम किसको बोलते हैं। गोपियाँ जो है बहुत अच्छे से स्नान करते हैं, श्रृंगार करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, बाल को अच्छे से संवारते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई कोई बाहर का व्यक्ति देखेगा ना, जिसको नहीं मालूम है गोपियों की क्या स्थिति है, तो वो सोचेगा एक साधारण स्त्री के तरह है ये भी, जो अपने आप को सजाना चाहती है, सुंदर बनाना चाहती है, और ताकि लोग उसको देखें कि हाँ बहुत सुंदर स्त्री है। लेकिन गोपियों का ये भाव बिल्कुल नहीं था, क्योंकि गोपियां केवल इसलिए अच्छे से अपने आप को सजाती थी क्योंकि उनको बहुत ही सुंदर तरीके से देख करके कृष्ण के चेहरे में स्माइल आ जाती थी। जस्ट टू सी द सिंगल स्माइल ऑन द फेस ऑफ कृष्ण, गोपियां पूरा अपने आप को इस प्रकार से घंटों घंटों दे करके सजाती थी, संवारती थी, कृष्ण को स्माइल दे करके। कृष्ण जब फ्लूट बजाते हैं तो वो कृष्ण के पास अलग अलग प्रकार की फ्लूट है, और अलग अलग प्रकार से जब उसमें से शब्द ध्वनि निकलती है तो केवल गोपियां समझ पाती हैं कि अब कृष्ण ये फ्लूट बजा रहे हैं तो ही वॉन्ट्स अस टू बी देयर। तो आधी रात को भी अगर बजाए तो वो सब कुछ छोड़ के चली जाती थी, बिना परवाह किए कि कौन हमको क्या बोलेगा, क्योंकि उनको ये रहता था कि अगर हम नहीं गए तो कृष्ण को दुख मिल सकता है, तो वी शुड बी प्रेजेंट देयर। तो इतना मोस्ट वंडरफुल भाव है, इसको हम कोई का इमेजिन भी नहीं कर सकता है। बट एनीवे, तो बट ये जो शुद्ध प्रेम है ये केवल कृष्ण के लिए है। यही चीज अगर कोई किसी अन्य व्यक्ति के लिए लगाएगा देन दैट इज एक्चुअली लस्ट, बिकॉज देन ही इज रिप्लेसिंग कृष्णा विद समबडी एल्स। हाँ,
तो कृष्ण ही एकमात्र वर्दी ऑब्जेक्ट है फुल सरेंडर के, और कोई भी नहीं है। आज सुबह के लेक्चर में हम सुन रहे थे, भागवतम क्लास में बता रहे थे प्रभु जी कि जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों से प्रणाम लेते हैं, अपने शिष्यों से रिस्पेक्ट लेते हैं, पूजा लेते हैं, वर्शिप लेते हैं, लेकिन वो अपने पास कभी नहीं रखते। वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं कृष्ण के पास, बिकॉज जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि ओनली कृष्णा इज वर्दी ऑफ रिसीविंग ऑल द रिस्पेक्ट, ऑल द वर्शिप, ऑल द नेम फेम गिवन बाय ईच एंड एवरी ऑफ माई डिसाइपल। तो गुरु इस बात को बहुत केयरफुल रहते हैं, कभी अपने को अपने पास नहीं रखते हैं। दैट इज, इसीलिए वो जेन्युइन गुरु होते हैं, स्पेशल मास्टर, वास्तविक स्पेशल मास्टर होते हैं। तो जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो कभी अपने शिष्यों को अपनी सेवा के लिए नहीं बोलते हैं या अपना नाम जब अपना स्मरण करने के लिए नहीं बोलते हैं। वो हमेशा कृष्णा कॉन्शियस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी बोले, है ना। कितने ही सारे ऐसे बाबा लोग आए और सोसाइटी बनाए, अपने नाम पे बना के चले गए, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण को केंद्र में रखे गए, कृष्ण को ही केंद्र में रखे। हाँ, तो ये एक यूनिकनेस है। और इसीलिए जब इस प्रकार के कोई प्रमाणिक आचार्य गुरु होते हैं जो केवल कृष्ण को केंद्र में रखते हैं, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो फिर ऐसे गुरु को अगर कोई स्मरण करता है, उनको सेवा करता है ना, तो उस शिष्य को वही लाभ मिलता है जो कृष्ण को स्मरण करने का, कृष्ण का सेवा करने का मिलता है। ये भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं, आचार्य माम अभिजानिया नावमन्येत कर ही छेद। कि आचार्य को मेरे बराबर मानना, नावमन्येत कर ही छेद, और वो जो भी इंस्ट्रक्शन दे उसका उल्लंघना कभी मत करना। हाँ, ये भगवान कृष्ण उद्धव को उद्धव गीता में स्पष्ट बताते हैं। तो और गीता में भी और एक जगह वर्णन है कि मद भक्ता पूजा विधि का, मेरे भक्तों की पूजा, ऐसे शुद्ध भक्तों की पूजा मेरे से ज्यादा होती है। ओके, एनीवे। और प्रश्न अंकिता माता जी, अरे वंदना माता जी का ले लेते हैं पहले। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने अक्सर आपसे सुना कि आप बोलते हैं कि विरक्त हो जाओ सब चीजों से, है ना, तो आपको कृष्ण के दर्शन भी हो सकते हैं और हम भक्ति भी पा सकते हैं। तो प्रभु फिर हमें ग्रंथ पढ़ने क्यों आवश्यक है? फिर हम तो ग्रंथ सीधा पढ़ने हरि से नाम। ही, ग्रंथ जब हम पढ़ेंगे तभी हमारा संबंध ज्ञान क्लियर होगा। संबंध ज्ञान का अर्थ होता है कि हम जान पाएंगे कि कृष्ण कौन है, हम कौन है। तब तो हम कृष्ण को ही एकमात्र पूरा प्रेम में सेवा करने के लिए तत्पर होंगे ना। अगर कोई भगवत गीता भागवत शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। वो हरे कृष्ण भी जप करेगा, भक्ति भी करेगा, किस लिए? ताकि मेरा, मेरे परिवार वाले, मेरे हस्बैंड वाइफ बच्चे ये सब सुखी रहें। तो उनको ही अपना मान करके भगवान की भक्ति करता है, भगवान को थर्ड पर्सन समझता है, और भगवान को बस एक ऑर्डर सप्लायर मानता है कि हाँ भगवान ठीक है, आप बहुत शक्तिशाली हैं तो आप कृपा करिए। हाँ, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे परिवार वालों के ऊपर कृपा करिए, इनका सब कुछ अच्छा चलता रहे। हाँ। एक बार मैंने और बताया था इस बारे में। हाँ, प्लीज़ डोंट माइंड, मतलब क्षमा करिएगा, मैं बता देता हूँ। लेकिन गलत नहीं है, वो भी कर सकते हैं इन द बिगिनिंग स्टेजेस। अगर हम भगवान के पास जा करके भगवान को ये बोलते हैं कि भगवान मेरे बच्चों का ध्यान रखना थोड़ा, मेरे पत्नी का ध्यान रखना, मेरे पति का ध्यान रखना, मेरे समाज का ध्यान रखना, तो इट्स, ये भी एक तरह का एक गलत चीज़ है। क्योंकि वो आपके बच्चे, पति पत्नी बाद में हुए, वो पहले कृष्ण के हैं, हमेशा से वो कृष्ण के हैं, और आप भी कृष्ण के हैं। हमारा अन्य किसी के साथ बस टेम्परेरी संबंध होता है, टेम्परेरी रिलेशनशिप होता है। ये उसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति आता है और किसी माँ को बोलता है, उसका जो बच्चा है, जिस माँ ने जिस अपने बच्चे को जन्म दिया है, तो बाहर का व्यक्ति आके बोलता है कि माता जी ये बच्चे का ध्यान रखिएगा, हाँ ये मेरा बच्चा है, इसको अच्छे से आप रख रखाव करना, हाँ इतना पीटा पिटाई मत किया करो। तो माँ को कैसा होगा बताइए, कैसा फील होगा? माँ बोलेगी नालायक, मैंने बच्चे को जन्म दिया है, मैं इसका पालन पोषण कर रही हूँ, मेरे को इसके प्रति ज्यादा चिंता है, ये गड़बड़ कर रहा है इसलिए मैंने थप्पड़ लगाया इसको, और तुम कौन होते बीच में आके बोलने वाले कि मारो नहीं? हाँ, हम्म। बुरा जी लगेगा कि नहीं लगेगा, मान लीजिए। जी जी जी। आए ऐसे कोई बाहर वाला व्यक्ति आके आपको बोलेगा कि आप अपने बच्चों को इतना मार क्यों रही हो, ये मेरा बच्चा है, इसको अच्छे से प्रेम से रखो, आप उसको दुख क्यों दे रही हो, आप इसको अच्छे से रखो, तो आपको बुरा लगेगा। उसी प्रकार से भगवान के सारे जीवात्मा भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। तो भगवान उनका असली कल्याण जानते हैं, असली कल्याण करना चाहते हैं, तो उनको किसी परिस्थिति में रखें उनके कर्म अनुसार। तो हमको भगवान के पास जाके ये नहीं बोलना चाहिए भगवान उसका दुख मिटा दो, भौतिक दुख मिटा दो उसका। तो इसलिए अगर हमको किसी के लिए प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना चाहिए, तो हमको ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान
वो जैसी भी परिस्थिति में है, हम सब इस भौतिक संसार में भटक गए हैं, आपसे विमुख हो चुके हैं, इसलिए हमको दुख हो रहा है। तो आप कृपा करके मेरे ऊपर भी कृपा करिए और उसके ऊपर भी कृपा करिए, तो हम वापस आपकी भक्ति में जुड़ जाएं, आपको समझ जाएं, आपके चरण कमलों को आश्रय ले लें। इस प्रकार से हम सब हम जो है सुखी बन पाएंगे। तो आप ऐसी कृपा करिए, उसको भक्ति दीजिए आपकी। ये प्रार्थना, ये बेस्ट प्रार्थना है। हालांकि आप, है ना, मैं सिर्फ शुरू में बोल दिया, माफी मांग लिया, क्योंकि भगवान का हृदय इतना विशाल है ना, कि अगर कोई व्यक्ति कैसे भी आके प्रार्थना करता है कि ये मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरे माँ बाप है, ये सब है, भगवान फिर भी उसको अच्छा मानते हैं कि मेरे पास आया तो सही कम से कम। भगवान बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा, उदारा सर्वे ते ही। ये चार प्रकार के लोग भगवान बोलते हैं, देखिए कितना भगवान का हृदय कितना सुंदर है। तो ये सब जब जानेंगे आप भगवान के हृदय की बात, तो क्यों और अन्य किसी के प्रति कैसे कोई प्रेम कर सकता है? ऐसे भगवान कृष्ण को ही शरण लेगा ना। इसलिए उद्धव क्या बोले, कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, और अन्य किसी के पास मैं कैसे जाके शरण लूं, इतने महान दयालु भगवान को छोड़ करके। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान बोलते हैं कि जो जो धन का लोभ है, जिसको धन चाहिए, जो इस संसार में कष्ट भोग रहा है तो वो मेरे पास आता है कष्ट से मुक्ति के लिए। जिसको सेंस इंद्रिय भोग चाहिए तो इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति के संसाधन प्राप्त करने के लिए आता है। और जिज्ञासु लोग आते हैं, ज्ञानी आते हैं। तो ये सब हम सब को इसी कैटेगरी के हैं अभी, या कुछ लोग पहले रहे होंगे, अभी शुद्ध बन गए होंगे तो क्षमा करिएगा। लेकिन ज्यादातर हम में से इसी तरह से आते हैं कि हमारे जीवन में दुख था, हम भगवान के पास गए, भगवान मुझे दुख से निकाल दो, यही प्रार्थना के लिए गए। किसी को कुछ चाहिए था, हाँ, कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जॉब मिल जाए, धंधा का सेटअप हो जाए, उसके लिए गए थे। हाँ, तो ये तो उचित भाव नहीं है। लेकिन भगवान का तो हृदय देखिए कितना अच्छा है। भगवान बोलते हैं ये बड़ा उदार हृदय का है। ये सच अ मैग्नेनिमस पर्सन, उदारा सर्वे एते ही, मेरे पास आया है, देखो ये। हाँ, तो इसलिए हम इनकरेज करते हैं कि ठीक है, आपको अगर कुछ भौतिक लाभ भी चाहिए, जाइए भगवान के पास, मांगिए भगवान को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये बेस्ट नहीं है, ये सब सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ है कि हमको भगवान से, भगवान के शुद्ध भक्ति मांगना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए कि भगवान मैं इस माया संसार में सबको प्रेम नहीं है, काम में फंसा हुआ हूँ, आसक्ति, भौतिक आसक्ति रखा हूँ। आप कृपा करके मुझे वहां से निकाल करके आपके चरणों के प्रति मेरे हृदय में प्रेम, शुद्ध प्रेम आ जाए बस। जी आप हमारे ऊपर कृपा करिए, और अन्य लोगों के लिए भी हमको यही प्रार्थना करना चाहिए। ठीक ठीक है है। प्रभु, इसीलिए हमें ग्रंथ पढ़ना चाहिए। या बिल्कुल। प्रभु, आपने ब्रह्मचारी होने के लिए किस लिए आया कि मेरे को ब्रह्मचारी बनना है? क्या सोचा था आपने जब आए आप यहाँ पे? क्या जिज्ञासा थी आपकी? जो आज के लेक्चर में बताया, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था पूरा लेक्चर में जो चर्चा की आज, कि अगर भगवान ही हमारे एकमात्र प्रेम के पात्र हैं, तो मैं इस संसार में और किसी और को फिर क्यों जाके मैं सेवा करूं, या किसी और के प्रति आसक्ति मैं क्यों विकसित करूं। When Krishna is waiting for me from many many millions of years, कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से मैं भटक रहा हूँ, भगवान वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं और उनके इंतजार को क्यों बढ़ाऊं। मैं अपने आप को, हृदय को शुद्ध करूंगा पूरी तरीके से, और इसी जन्म में केवल कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति विकसित करूंगा। हाँ, नो मोर अटैचमेंट फॉर एनीथिंग ऑफ दिस मटेरियल में। ये मेन कारण है, बाकी। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। ओके, यस प्रिया गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं 2-3 दिन से लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रही हूँ सही से। किसी भी कारण से हो जाता है ऐसा, और मैं डेली भगवान से बोलती हूँ कि भगवान मुझे अपनी शुद्ध भक्ति दें, पर प्रभु जी नहीं हो पा रहा है। नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचने का। हाँ, तो हम प्रभु अगर भगवान को डेली ट्राई सिंसियरली कर रहे हैं, प्रार्थना और करें। डेली नहीं ट्राई नहीं, कर रहे हैं प्रभु जी, लग रहा है कि कोई गलती हो गई है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, गलती तो देखिए, गलती तो होती है ना, भगवान जानते हैं। इनफैक्ट ये बताए, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम नाम जप करते हैं तो शुरू की अवस्था में हमसे शुद्ध नाम हमसे नहीं हो सकता, जब नामापराधी जप होगा। लेकिन अगर कोई भक्त ये इच्छा रखता है कि मैं इन अपराधों से मुक्त हूँ, मुक्त होने का प्रयास करता है, तो भगवान बहुत दया करते हैं, समझते हैं, इसलिए भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं, वो उसको सीरियस नहीं लेते हैं। और भगवान उसको हेल्प करते हैं, भक्त लोग हेल्प करते हैं, फिर धीरे धीरे वो सारे अपराध से मुक्त होकर के और शुद्ध नाम फिर लेने लग जाता है। तो आपको, हमको टेंशन नहीं लेना चाहिए, बट हमको प्रयास करना चाहिए।
तो रूप गोस्वामी इसलिए तीन चीज बताते हैं: उत्साह, निश्चय और धैर्यात। तो धैर्य भी हमको रखना चाहिए। धैर्य रखने से धीरे धीरे कृष्ण निश्चित रूप में ऐसी कृपा होगी कि हम जो है पूरी तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित कर सकेंगे। ठीक है। और तो हमको कभी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। इन कृष्ण कॉन्शियसनेस देयर इज नो डिस्करेजमेंट। कृष्ण भक्ति में कोई डिस्करेजमेंट नहीं है। कम से कम हम भगवान के भाव को जब देखेंगे कि अगर कोई, जब पूतना जैसी राक्षसी आई थी, इसलिए तो उद्धव बोल रहे हैं कि कमवा दयालु शरणम रजेमा। जब पूतना जैसी राक्षसी आई थी, अपने स्तन में विष विष लगा करके भगवान को मारने के भाव से आई थी, भगवान फिर भी उसको माँ का देख लिए, माँ का दर्जा दे दिए। तो फिर उनका क्या कहना, जो पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने आप को भगवान को समर्पित करने का और उनके प्रति शुद्ध प्रेम विकसित करने का, तो उनको तो निश्चित रूप में नारद मुनि बोलते हैं कि निश्चित रूप में भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो बस हमको उत्साह, धैर्य और धैर्य रखते हुए ये लाइफ लॉन्ग हमको ये करते रहना है। सक्सेस इज गारंटीड। शिला प्रभुपाद जी भी गारंटी दिए हैं कि सक्सेस इज गारंटीड फॉर रिजिड प्रैक्टिशनर। हमारे गुरु महाराज इसलिए बोलते थे, ट्राई ट्राई एंड ट्राई, एट द एंड यू विल सक्सीड। इसमें कोई समस्या नहीं। जी प्रभु जी, मैं ट्राई करूंगी। ओके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, लास्ट क्वेश्चन अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जो अभी श्यामा बहन ने पूछा था थोड़ी देर पहले प्रश्न कि नारद मुनि ने अपने चरणों की धूल ली थी, उससे रिलेटेड एक प्रश्न है कि राधा जी मतलब सारे रसों को मतलब अपने अंदर, उनके अंदर है क्या? दास्य, साक्य या प्रेम रस ही है जो सबसे टॉप मोस्ट है, वो उनके अंदर है? इनमें सारे हरे होते कृष्ण। हैं। माधुर्य रस में बाकी चारों रस होते हैं। वात्सल्य रस में बाकी और तीन रस होते हैं। तो माधुर्य रस मतलब वो सारे रस होते हैं। और प्रोमिनेंट माधुर्य रस होता है भगवान को अपना प्रियतम समझना। तो मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ। दास्य में केवल सर्वेंट का रिलेशनशिप रहता है। तो वो एक ऑ एंड रेवरेंस रहता है, रिस्पेक्टफुल रहता है, वो इंटीमेसी नहीं आ पाती। लेकिन साक्ष्य में फिर थोड़ा इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन दास दास से रस भी रहता है उसमें। सखा अपने आप को, इनफैक्ट ये जितने भी भक्त हैं, माधुर रस, वात्सल रस, साक्ष्य, दास हैं, ये सब के अंदर एक जो कांस्टेंट एटीट्यूड चलता है, कांस्टेंट एटीट्यूड जो है एज ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा रहता है, मेंटेन रहता है। और फिर उसके ऊपर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो अलग अलग प्रकार के रस से व्यवहार करते हैं। यशोदा मैया जब कृष्ण को चस्टाइज करने के लिए उनको बांधती है, तो उनके हृदय में कॉन्स्टेंटली ये भाव रहता है कि मैं कृष्ण का सेवा कर रही हूँ, कृष्ण को सुख देने के लिए। तो कृष्ण जो है उनको अपना पुत्र मानते हैं। कृष्ण को आगे चल के कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, ये इतना नटखट हो गया है तो इसको सुधारना है। तो इस भाव से चस्टाइज भी करते हैं। हाँ। तो ये एक हमेशा रहता है कॉन्स्टेंट एटीट्यूड। ओके। हरे कृष्ण। समय हो गया, ये पे विराम करते हैं।